सबसे पहले बात कर लेते हैं टैरिफ किंग यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने एक बार फिर से टैरिफ को लेकर कनाडा को बड़ी धमकी दी। अमेरिका और कनाडा के बीच में एक बार फिर से टैरिफ को लेकर तनातनी क्यों देखने को मिल रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ में जितने ट्रेड थे वो तमाम ट्रेड बातचीत खत्म करने का ऐलान किया। ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कनाडा के साथ में ट्रेड को लेकर अब कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने साफ कहा कि कनाडा का जो टीवी है वहां पर टीवी विज्ञापनों में अमेरिकी टैरिफ का विरोध किया जा रहा है, जिसका मकसद है अमेरिकी अदालतों के फैसलों को प्रभावित करना। ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता स्थगित करते हुए सोशल मीडिया पर बाकायदा ये लिखा कि टैरिफ देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। कनाडा के जिद्दी व्यवहार के लिए हम उसके साथ में सभी व्यापार वार्ता स्थगित करते हैं। अमेरिका सरकार कनाडा में टैरिफ के विरोध में टीवी पर चलाए जा रहे विज्ञापनों से नाराज हो गई। समझिए, ट्रंप ने जो पोस्ट किया कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के उस बयान के बाद में किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ से उत्पन्न खतरे के कारण उनका लक्ष्य अमेरिका के बाहर के देशों को निर्यात दोगुना करने का है। अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों में कनाडा पर लगे कई टैरिफ खत्म हो सकते हैं। जिस विज्ञापन से ट्रंप नाराज हुए उसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का एक रेडियो संदेश का जिक्र है, जिसमें रोनाल्ड रीगन ने टैरिफ की आलोचना की। द रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट का कहना है कि कनाडा में दिखाया जा रहा विज्ञापन भ्रामक है और रोनाल्ड रीगन के भाषण को एक तरह से एडिट किया गया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार पद संभालने के बाद से कई देशों के साथ में ट्रेड डील्स पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उनकी जो टैरिफ वॉर नीति है उसी की वजह से अमेरिका के साथ में व्यापार करना कई देशों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो चुका है। ट्रंप विदेशी देशों पर उच्च टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की रणनीति अपनाते हैं। इसके असर के चलते कुछ देश अब अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने को मजबूर हो गए हैं। खुश नहीं है लेकिन मजबूर है। अब कनाडा के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की, व्यापार रोकने की चेतावनी दे दी। सबसे पहले आपको विज्ञापन के बारे में समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा भड़क चुके हैं। कनाडाई विज्ञापन से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए। दरअसल ओंटारियो प्रांत की सरकार ने विज्ञापन जारी किया। टैरिफ विरोध एड में पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का एक संबोधन जो है उसका संदेश का एक तरह से इसमें हिस्सा बनाया। अब रीगन का संबोधन, रोनाल्ड रीगन की स्पीच में टैरिफ की आलोचना की गई थी। रीगन के 25 अप्रैल 1987 में दिए गए एक रेडियो संबोधन को बाकायदा दिखाया गया है। रीगन ने ऊंचे टैरिफ को गलत बताया था। टैरिफ से व्यापार युद्ध होता है और लोग अपनी नौकरियां तक खो देते हैं। विज्ञापन में अमेरिका में विदेशी आयात पर टैरिफ के खतरों के बारे में भी चेतावनी दी गई। अब ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने बाकायदा ये विज्ञापन जारी किया और खुद को रीगन का बड़ा प्रशंसक बताया। ओंटारियो के ने रीगन के नाम का सहारा लेकर सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना की है। और अब ये समझिए, जब आलोचना की गई तो ओंटारियो के रीगन के नाम का सहारा लेकर ट्रंप की नीति की आलोचना करना कनाडा को भारी पड़ा। ये जो आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं ना, दरअसल यही वो ऐड है और बाकायदा रीगन का यही एक संदेश जो है वो उसका ऑडियो का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो बेसिकली एक रेडियो मैसेज था। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि विज्ञापन फर्जी है। ट्रंप को ये अपमान लगा है और उन्होंने कनाडा से तमाम बातचीत रोक दी है। अब ये पूरा मामला राजनीतिक और कानूनी विवाद बन चुका है। रीगन फाउंडेशन ने कहा है कि जो एड दर्शाया गया है वो उनका जो भाषण है, भाषण के हिस्से को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। साथ ही रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ने कहा है कि उन्हें इस भाषण का इस्तेमाल करने की कोई अनुमति नहीं दी गई। अब कनाडा के अमेरिका के रिश्तों में काफी वक्त से पहले ही उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। अब अमेरिका में दोबारा से सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने यह कह दिया था कि वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाएंगे। वहीं कनाडा के पीएम मार्क कार्नी इसको लेकर आग बबूला हो गए थे और उन्हें कनाडा में हुए आम चुनाव में इसका फायदा भी बाकायदा मिला। इसके बाद जब से ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की, तब से अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बात अगर टैरिफ की करें तो अमेरिका ने कनाडा पर 35% टैरिफ लगाया, जो 1 अगस्त से प्रभावी है। इसका असर उस कनाडाई सामान पर पड़ रहा है
जो अमेरिका में आयात किया जाता है। आपको दोनों देशों के बीच टैरिफ की इस लड़ाई के बारे में बताते हैं। कनाडा और अमेरिका के बीच में किस रूप में टैरिफ वॉर नजर आता है, समझिए। अब अगर फरवरी 2025 की बात करें तो अमेरिका ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया था। ये फरवरी यानी कि इसी साल की शुरुआत की बात है। ऊर्जा उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा यहां पर की गई थी बाकायदा अमेरिका की तरफ से, जिसमें जो ज्यादातर चीजें हैं उसको शामिल किया गया था। ज्यादातर चीजों पर, ज्यादातर वस्तुओं पर टैरिफ था। अब इन टैरिफ के तहत 38% कनाडा के सामान आते थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं जिसके तहत सामान की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं, यानी कि जब आयात निर्यात का जब ये पूरा प्रोसेस चला तो कनाडा की सामान की कीमतें बढ़ गईं। कनाडा से स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% तक का टैरिफ अमेरिका वसूलता है। अब ये समझिए, कनाडा ने भी अमेरिकी उत्पादों पर उसके बाद में जवाबी कार्रवाई करते हुए मार्च में 25% का टैरिफ लगा दिया, यानी कि फरवरी में अमेरिका की तरफ से लगाया गया तो उसके बाद में अब मार्च में जवाब दिया कनाडा ने। अब वहीं अमेरिकी सामान प्रभावित किस रूप में हुए? मार्च इस ये पूरे टैरिफ के बाद में 29.8 बिलियन का जो डॉलर का जो अमेरिकी सामान है वो सीधे सीधे इससे प्रभावित हुआ। लगभग 30 बिलियन डॉलर आप इसे मान के चलें। वहीं कनाडा ने स्टील एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लागू किया, यानी कि ये वो सामान जो एक तरह से अमेरिका से आता है। कनाडा ने स्टील एल्यूमिनियम पर जैसे 25% टैरिफ लागू किया तो जाहिर सी बात है ये जवाबी कार्रवाई अमेरिका के लिए की गई थी। वहीं अमेरिका ने USMCA के तहत टैरिफ को स्थगित कर दिया था। बाकायदा ये भी इस बीच तल्खी जो है वो लगातार सामने आई थी। और आप इसको इस रूप में समझिए, अमेरिका ने कनाडा से आयातित वाहनों पर अप्रैल 2025 में 25% टैरिफ लागू कर दिया। और वाहनों पर भी जब जैसे ये पूरा टैरिफ लागू किया गया तो कनाडा ने अमेरिकी वाहनों पर भी ऐसे ही टैरिफ का जो है वो रिटेलिएशन करते हुए 25% टैरिफ लागू किया। CUSMA अनुरूप वाहनों पर केवल गैर कनाडाई हिस्सों पर टैरिफ लगाया गया और ये भी बात इस दौरान स्पष्ट की गई। वही इसके तहत जो मान्य वाहन हैं उन पर टैरिफ लागू नहीं हुआ, ये इसमें स्पष्ट कहा गया था। अब ये भी बताया गया कि मई आते आते जब टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया तो कुछ क्षेत्र में कुछ टैरिफों में ढील दी गई, कुछ में थोड़ी रियायत दी गई। वहीं अमेरिकी सरकार ने बाकायदा मई 2025 में उन्हें एक तरह से निरस्त कर दिया। अब समझिए, ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स के लिए टैरिफ को स्थगित मई 2025 में कर दिया गया था। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में व्हाइट हाउस में मई 2025 में ही मुलाकात हुई थी। माना जा रहा था कि शायद सारी चीजें ठीक हैं। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापारिक संबंधों पर बातचीत की, जो तल्खियां हैं उन्हें सुधारने की बात की और USMCA समझौते के लिए बाकायदा एक तरह से बातचीत शुरू की गई। माना जा रहा था कि अब थोड़ी जो तल्खी है वो खत्म होगी। लेकिन जुलाई में क्या हुआ, 1 अगस्त 2025 से कनाडा पर 35% टैरिफ लागू करने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया इस पूरी मुलाकात के बाद। अब कनाडा से आने वाली जो अवैध दवाइयां हैं और जो सामग्री हैं उन पर बड़ा टैरिफ जो है वो जरूर अमेरिका की तरफ से लगाया गया। फैंटानिल तस्करी के आरोपों के आधार पर भी नाराजगी लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई थी। वो ड्रग्स या फिर अवैध वस्तुओं को लेकर लगातार सख्ती दर्शाते रहे हैं। अब इसके बाद में फिर से जवाबी कार्रवाई पर 35% टैरिफ बढ़ाने की धमकी भी लगातार जो है इस देश की तरफ से दी गई। वहीं 35% टैरिफ लागू करने का ऐलान अगस्त 2025 में किया गया। तो ये टैरिफ लगातार बढ़ते चले गए। कनाडा ने व्यापारिक वार्ता को एक बार फिर से शुरू करने के संकेत दिए थे। माना जा रहा था कि शायद दोनों तरफ से हरी झंडी मिल रही है। CUSMA के तहत कनाडाई उत्पादों को टैरिफ मुक्त रखने की इच्छा यहां पर कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से जताई गई। लेकिन उसके बाद में कनाडा ने जो ज्यादातर अमेरिकी सामान है उस पर 25% टैरिफ हटा दिया और ये संकेत दिया कि वो एक तरह से इसके पक्ष में हैं। स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल पर जो टैरिफ है उसे जारी रखते हुए बाकी कई अन्य जो वस्तुएं थी उस पे से टैरिफ को कम कर दिया गया। अब समझिए, लेकिन अक्टूबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने सभी व्यापार वार्ता बंद करने का ऐलान कर दिया। वजह थी एक एडवर्टीजमेंट, वो एडवर्टीजमेंट जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं टैरिफ नीतियों का एक तरह से जिक्र किया गया था जो डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आया। टैरिफ को लेकर विज्ञापन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे भड़के कि उन्होंने कहा कि अब कोई भी इस तरह से डील टॉक नहीं होगी, अब कोई भी बातचीत इस रूप में नहीं होगी।
वैसे ट्रंप के पहले कार्यकाल में यूएस मैक्सिको कनाडा समझौता हुआ, जिसे यूएसएमसीए कहा जाता है। इसके तहत कवर होने वाले सामान टैरिफ से मुक्त हैं। इन टैरिफों के कारण दोनों देशों के व्यापार, सप्लाई चेन और प्राइस पर बड़ा असर पड़ा। जो प्रमुख उत्पाद हैं या फिर उन पर टैरिफ लगने से इनकी जो अमेरिका में कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। आयात घट गया, सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हो गई। वहीं कनाडा ने साफ तौर पर कह दिया कि वो अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। अब इसी महीने की शुरुआत में उन्होंने मार्क कार्नी की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस में उनकी मेजबानी की थी और उस समय दोनों पक्षों ने आशावादी रुख दिखाया था। ट्रंप और कार्नी को एक तरह से संबंधों को फिर से सुधारने और भारी शुल्क दरों पर फिर से विचार करने पर चर्चा करते हुए देखा गया और काफी अच्छी मुलाकात नजर आ रही थी। जो तस्वीर सामने आई थी उसमें सभी के चेहरे खिले हुए थे, मुस्कुराते हुए यहाँ पर तस्वीर नजर आई। ट्रंप को खुश करने के चक्कर में कनाडाई प्रधानमंत्री जो थे उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए। कार्नी ने तो डोनाल्ड ट्रंप को मई में भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने का श्रेय तक दे दिया था। कार्नी आखिरकार ट्रंप से ये आश्वासन लेकर वॉशिंगटन से रवाना हुए कि दोनों पक्ष स्टील और एल्यूमिनियम जैसे क्षेत्रों में समझौतों पर हफ्तों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन ट्रंप की घोषणा ने इसे पूरी तरह से रोक दिया। ट्रंप के फैसले के बाद कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के साथ में व्यापक व्यापार समझौता अब पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर है। हालांकि अगर बात व्यापार की करें तो अमेरिका और कनाडा एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। जहां पर एक तरह से देखा जाए तो हर बार ऐसी ही तस्वीर जो है वो नजर आती है। हर रोज लगभग 15,000 करोड़ रुपए के सामान और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बाजार कनाडा है और कनाडा के लिए भी अमेरिका सबसे बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बाजार है। कनाडा अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार और तीसरा सबसे बड़ा ये कहा जाए कि क्षेत्र जो है वो नजर आता है। इसको इस रूप में समझिए कि एक्सपोर्ट बाजार कनाडा अपने आप में किस रूप में बड़ा रूप लेता हुआ नजर आता है, सबसे बड़ा आयात स्रोत माना जाता है। अमेरिका कनाडा व्यापार किस रूप में है, आइए वो मैं आपको जरा समझाती हूँ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुल ट्रेड 79 लाख करोड़ का होता है और अमेरिका से एक्सपोर्ट 38 लाख करोड़ का है। अमेरिका का कुल निर्यात का लगभग 18 से 20% ये है। कनाडा से इंपोर्ट होता है, आप समझिए। वहीं 41 लाख करोड़ अमेरिका के ये कहा जाए कि जो कुल आयात का लगभग 16 से 18% एक तरह से नजर आता है। वहीं आपको कनाडा की लगभग 70% निर्यात अमेरिका का ही एक तरह से होता है और अमेरिका के साथ में अपने आप में कनाडा के जो तमाम रिश्ते हैं वो इसी रूप में नजर आते हैं। और जैसा मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अमेरिका कनाडा दोनों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन 2025 में टैरिफ विवादों के कारण व्यापार में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। यूएसएमसीए यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच एक अहम समझौता था और ये 2020 में लागू हुआ था और ये जो समझौता मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। 2026 में इसकी समीक्षा होनी है। यूएसएमसीए के तहत 81% आयात पर छूट होती है। अब आपको ये भी बताते हैं कि दोनों देशों के बीच में आखिर किन चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अमेरिका से कनाडा के अगर एक्सपोर्ट की मैं बात करूं तो अमेरिका से जो कनाडा को एक्सपोर्ट होता है उसमें गाड़ियां और उनके पार्ट्स हैं, जिसमें बताया जाता है लगभग 66.8 बिलियन डॉलर का कारोबार जो है वो हर साल होता है। इतना ही नहीं, गाड़ियां और पार्ट्स के अलावा कार, ट्रक और उनके पुर्जे निर्यात एक तरह से किए जाते हैं। ये अमेरिका से कनाडा को एक्सपोर्ट किया जाता है, जो व्यापार को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा एक तरह से माना जाता है। देशों के बीच में मजबूत ऑटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखला जो है वो इस पूरी चीन के साथ में नजर आती है और यही वजह है कि सबसे बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट का यही माना जाता है। अब मशीनरी और उपकरण का समझिए, 89.9 बिलियन डॉलर्स का जो व्यापार है वो हर साल होता है, जिसमें मशीन टूल्स हो, ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, एयरोस्पेस हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, ये सभी मशीनरी और उपकरण जो पार्ट्स हैं उनका एक तरह से एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका से कनाडा को। औद्योगिक और निर्माण क्षेत्रों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए इन दोनों के बीच का गेटवे भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडस्ट्रियल सप्लाई समझिए, इंडस्ट्रियल सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से कनाडा को एक्सपोर्ट होता है। 101 बिलियन डॉलर का कारोबार जो है वो दोनों देशों के बीच में साझेदारी के साथ में होता है। इंडस्ट्रियल सप्लाई में अमेरिका से कनाडा को निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा
जो है वो जाता है। इसको इस रूप में आप समझिए, अमेरिका और कनाडा के बीच में रासायनिक उत्पाद, प्लास्टिक और खनिज उर्वरक के तौर पर भी एक बड़ा गेटवे, एक बड़ा व्यापार जो है वो तस्वीर नजर आती है। ये इंडस्ट्रियल सप्लाई की बात हो गई, लेकिन अब बात जरा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें। मौजूदा वक्त में 28.3 बिलियन डॉलर का व्यापार अमेरिका और कनाडा के बीच में होता है। अमेरिका से कनाडा को एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें चाहे बात स्मार्टफोन्स की हो, लैपटॉप की हो, टेलीविजन की हो, हेडफोन या बैटरी, यानी कि ये आज के वक्त में लोगों की नेसेसिटी का एक तरह से हिस्सा है। इसका एक तरह से उनके बीच व्यापार होता है। अब ऊर्जा के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में 151 बिलियन डॉलर का व्यापार एक तरह से दोनों देश करते हैं और अमेरिका से कनाडा को ये एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें चाहे बात क्रूड ऑयल की हो, प्राकृतिक गैस की हो, पेट्रोलियम उत्पाद की हो या फिर बिजली की बात हो। ये सारी चीज़ें एनर्जीज की वो सीधे सीधे दोनों देशों के बीच में एक बड़ा रूप नजर आती है। अब एग्रीकल्चर की बात की जाए तो 28.4 बिलियन डॉलर का जो ये कहा जाए बड़ा उत्पादन और बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका से कनाडा को होता है, जिसमें बेकरी उत्पाद शामिल है, फल शामिल है, एथेनॉल शामिल है, सब्जियां शामिल है। इसका बड़ा व्यापार भी दोनों के बीच में है जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका से कनाडा। वही कंज्यूमर गुड्स की बात की जाए, रोजमर्रा की बहुत ज़रूरत की जो वस्तुएं हैं वो 39 बिलियन डॉलर का व्यापार एक तरह से वो दर्ज किया जाता है। कंज्यूमर गुड्स में क्या है, घरेलू सामान है, खेलने कूदने के सामान है, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो वस्तुएं हैं, अपने आप में ये बड़ी चीज़ है। तो ये अमेरिका से कनाडा को क्या एक्सपोर्ट होता है ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि कनाडा से अमेरिका को आखिर किस चीज़ का एक्सपोर्ट किया जाता है, किन वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ। इंपोर्ट किया जाता है, ऊर्जा संसाधन की बात करें, 124 बिलियन डॉलर का एक तरह से इसमें व्यापार होता है जो कनाडा से अमेरिका को इंपोर्ट होता है। अब इसमें कनाडा अमेरिका की ऊर्जा की बड़ी आपूर्ति वो एक तरह से करता है और कहा जाता है कि ऊर्जा संसाधन में बड़ी भूमिका भी ये कनाडा निभाता है। 60% तेल या 85% प्राकृतिक गैस की जरूरत कनाडा से ही अमेरिका की एक तरह से पूरी होती है। अब ये अपने और ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत बेसिक नीड्स का हिस्सा हैं। अब स्टील की बात की जाए तो 12.1 बिलियन डॉलर का जो स्टील है वो कनाडा से एक तरह से अमेरिका को इंपोर्ट होता है। अब आपको इस रूप में समझिए स्टील में क्या, जैसे अमेरिका के आयात का जो बड़ा हिस्सा है वो लगभग 91% का है। अब आपको ये समझिए कि कनाडा अमेरिका का सबसे बड़ा स्टील आपूर्तिकर्ता भी है और तो एक बड़ा बिजनेस जो है वो जरूर नजर आता है खासतौर से कनाडा के साथ में। 6 मिलियन मीट्रिक टन स्टील कनाडा से ही यूएस को जाती है और वहीं एल्यूमिनियम की बात करें तो 14.1 बिलियन डॉलर का बड़ा बिजनेस एल्यूमिनियम जो है वो कनाडा से अमेरिका को जाता है। अमेरिका के आयात का अगर हिस्सा देखा जाए तो लगभग 94% है, 94%। वहीं दूसरी तरफ लगभग 50% कनाडा से ही इसका बड़ा हिस्सा आता है और इसकी बहुत बड़ी मात्रा कनाडा ही एक तरह से उसकी आपूर्ति यूएस को करता है। वहीं एल्यूमिनियम में लगभग 3.4 मिलियन मीट्रिक टन एल्यूमिनियम इंपोर्ट करता है कनाडा यूएस को। वहीं इसके अलावा वाहन और ऑटो पार्ट्स की अगर बात करें तो 66.8 बिलियन डॉलर का जो ऑटो पार्ट्स या फिर गाड़ियां हैं वो एक तरह से इंपोर्ट की जाती हैं, जिसमें कनाडा से कार हुआ, ट्रक और इनके जो पुर्जे हैं वो अमेरिका में एक तरह से पहुंचाए जाते हैं, अमेरिका को दिए जाते हैं। वहीं कृषि उत्पाद, एग्रीकल्चर की बात करें तो गेहूँ, ओट्स, सी फूड, डेयरी उत्पादन, ये सारी वस्तुएं कनाडा ही एक तरह से आपूर्ति करता है यूएस की। अब समझिए वही रासायनिक उत्पाद की बात करें तो 57 बिलियन डॉलर की एक तरह से इंपोर्ट का जो एक बड़ा हिस्सा है वो यहाँ पर नजर आता है। रासायनिक उत्पादन में प्लास्टिक हो, फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स, ये सारी वस्तुएं यहाँ पर नजर आती हैं रासायनिक उत्पाद के तौर पर। तो आपने कुल मिलाकर ये समझिए कि खासतौर से अमेरिका और कनाडा दोनों एक दूसरे के व्यापारिक पूरक हैं। 2025 में अमेरिका ने कनाडा से आयोजित स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ लागू किया, जो पहले के 25% से 2 गुना था। अब इसका जवाब कैसे आया? इसके जवाब में कनाडा ने अमेरिका के उत्पादों पर 25% टैरिफ लगा दिया, जिससे दोनों देशों के बीच में व्यापारिक तनाव बढ़ना शुरू हो गया था। वो बड़ी तस्वीर नजर आई थी। हालांकि व्यापार को लेकर दोनों देशों में कई बार समझौते जरूर हुए, समय समय पर होते रहे, जो दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को सुरक्षित करती है। NAFTA ने 1994 में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच में टैरिफ मुक्त व्यापार का युग शुरू किया।
अब अमेरिका कनाडा में जो तमाम समझौते हुए वो भी समझिए। NAFTA यानी कि नॉर्दर्न अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1994, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में समझौता हुआ। तीनों देशों के बीच में टैरिफ कम करना, आर्थिक सहयोग और निवेश को बढ़ाना एक तरह से बड़ा उद्देश्य था। इसमें अगर बात की जाए तो ऑटोमोबाइल्स, कृषि और ऊर्जा में व्यापार जरूर बढ़ा। ट्रेड नियमों को अपडेट करना भी इसका एक बड़ा जो उद्देश्य है वो नजर आया। USMCA यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट जो 2020 का हिस्सा है, उसमें NAFTA की जगह पर इसे लागू किया गया। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको के बीच में नए नियम और नई सुरक्षा जो है उस पर बातचीत हुई। 85% सीमा पार व्यापार पर कोई भी शुल्क इस दौरान नहीं लगता। वहीं 75% कार के भागों को कहा जाता है कि अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में निर्मित होना चाहिए, ये भी इसका हिस्सा है। अमेरिका में कामगारों को उचित मजदूरी सुनिश्चित करना इसका हिस्सा है। ई-कॉमर्स और डेटा प्रवाह को भी एक बड़ा सपोर्ट इसका एक बड़ा हिस्सा नजर आता है। इस समझौते का एक बड़ा हिस्सा है। अब स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ समझौते की अगर बात करें तो 2018-2025 में अमेरिका ने 2018 में स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाए थे। कनाडा और अमेरिका ने कुछ उत्पादों पर रियायतें और ढील दी। व्यापार विवाद को हल करना और सुरक्षा के लिए डील इसमें शामिल है। जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, उसका असर कनाडा की अर्थव्यवस्था पर बड़े स्तर पर नजर आया। घरेलू उपकरण जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो, वॉशर्स हो, ड्रायर हो, HVAC यूनिट्स की कीमतें लगातार बढ़ती नजर आई। अब रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज 2% तक यहाँ पे इसकी कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। डिश वॉशर और लॉन्ड्री उपकरण 4.5% तक बढ़ोतरी हुई। उपभोक्ताओं को महंगे उत्पाद खरीदने पड़े। कनाडाई निर्माताओं और रिटेलर्स को लागत बढ़ने का सामना लगातार करना पड़ा। कंपनियों ने सप्लाई चेन बदलने और प्री टैरिफ सेल्स का उपयोग कर बिक्री स्थिर रखने की कोशिश की। बात अगर हम कनाडा की अर्थव्यवस्था की करें और टैरिफ के असर की जाए तो कनाडा पर टैरिफ का किस रूप में असर नजर आता है, समझिए। अर्थव्यवस्था लगभग 2.54 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर देखी जाती है। टैरिफ से 2025 की दूसरी तिमाही में लगभग 1.6% की गिरावट दर्ज की गई। ऑटोमोबाइल्स, स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सितंबर 2025 तक महंगाई दर 2.4% तक पहुंच गई। खाने की चीजों की कीमतों में 3.5% की वृद्धि हुई, तो वहीं महंगाई दर 2026 में 2.5% तक बढ़ने का अनुमान है। साफ है, अगर कनाडा अमेरिका के बीच में इसी तरह से टैरिफ की वजह से ट्रेड वॉर जारी रहा तो कनाडा पर इसका भारी इम्पैक्ट हो सकता है। क्या कनाडा का अगला कदम कुछ और बड़ा रूप में नजर आएगा? अब ये देखने वाली बात है।